तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अंधेरी के बिल्कुल पास गोरेगांव वेस्ट में राम मंदिर रोड पर सनटेक अल्ताविया। सनटेक अल्ताविया का ये जो प्रोजेक्ट है, सनटेक रियलिटी इसके डेवलपर हैं। और अल्ताविया का मतलब होता है हाईवे लिविंग या हाई लिविंग, और ये अपने नाम को बिल्कुल सार्थक करता है। यहाँ पर आपको 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स मिलने वाले हैं, जिनकी कॉस्ट शुरू होगी अराउंड 4.4 करोड़ से लेकर के 5.8 करोड़ तक इसकी कॉस्ट जाने वाली है। मैं हूं गुरप्रीत, और आगे इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इस प्रोजेक्ट के लोकेशन की, जो इसके डेवलपर हैं उनकी, जो यहाँ पर फ्लैट्स अवेलेबल हैं 3 BHK एंड 4 BHK, उनकी कॉस्ट, पेमेंट प्लान, और क्यों आपको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और इसके क्या आपको बेनिफिट्स हैं। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। हेलो, मैं हूँ गुरप्रीत, और आज मैं खड़ा हूँ गोरेगांव वेस्ट में राम मंदिर रोड पर। अंधेरी वेस्ट जो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रैफिक उसका डिस्टेंस करीब 10 मिनट तक चला जाता है, तो भी वो ज़्यादा दूर नहीं है। ये बॉम्बे की एक प्राइम लोकेशन है, जिसको बॉलीवुड की भी एक अच्छी लोकेशन माना जाता है। ज़्यादातर काम यहीं पर होता है। और अंधेरी के जो इस समय रेट्स हैं, वो इस समय इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अंधेरी में कोई भी डेवलपर या कोई बायर जल्दी से फ्लैट लेने को आगे मुश्किल ही आता है, बिकॉज़ उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पर जो रेट चल रहा है इस समय प्रॉपर्टी का, वो चल रहा है 45,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये स्क्वायर फीट। तो यहाँ आज मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आपको उससे बहुत ही कम प्राइस में अच्छा लेविश और लग्जरियस 3 BHK और 4 BHK फ्लैट मिलने वाला है। तो लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो हम इस समय खड़े हैं राम मंदिर रोड पर। हमारे बिल्कुल जो रेलवे स्टेशन है इस तरफ, वो है राम मंदिर रेलवे स्टेशन, और यहाँ से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर SV रोड है, और वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर आपका लिंक रोड मिल जाता है। ये जो रेलवे स्टेशन है राम मंदिर रोड, वो इस तरफ है, और अगर आप जोगेश्वरी स्टेशन की बात करें तो वो हमें इस तरफ मिल जाएगा। ये मैं रोड की आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ, कैसे ये रोड होने वाला है। यहाँ इस तरफ जाएंगे आप तो जोगेश्वरी वेस्ट स्टेशन की तरफ निकल जाएंगे। वहीं अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे तो यहाँ से आप राम मंदिर स्टेशन 3 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो स्टेशन बिल्कुल पास है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 3 BHK फ्लैट की जो कॉस्ट शुरू होगी वो 4.4 करोड़ से होगी, और ये जो मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, इसमें 2 पार्किंग और क्लब हाउस मेंबरशिप की जो चार्जेस हैं वो इंक्लूडेड हैं। मोटा मोटा अगर मैं आपको बता के चलूँ तो 32,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के रेट पर आपको यहाँ पर 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स मिलने वाले हैं। और इसका पोजीशन आपको मिलेगा 2031 में। यहाँ पर अराउंड 160 एकड़ एरिया सनटेक ने एक्वायर किया हुआ है, और जो ये 2 टावर यहाँ पर बनने वाले हैं सनटेक अल्ताविया के, टावर 1 एंड टावर 2, उसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है 3 एकड़ एरिया के अंदर, जहाँ पर वो क्लब हाउस, ऑल दी अमेनिटीज़ जो भी आप सोच सकते हैं, मॉडल अमेनिटीज़ लाइक स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, स्पा, कैफेटेरिया, सीनियर सिटीजन्स सिटिंग एरिया, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, और भी बहुत कुछ। तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर। मैं यहाँ पर आपको इसका मॉडल दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको 3 BHK का सैम्पल फ्लैट भी शो करूँगा, प्लस 4 BHK का मेन बेडरूम का आपको सैम्पल मैं शो करूँगा। यहाँ पर आपको 3 BHK 2 साइज़ में मिलने वाले हैं। पहला साइज़ है 1267 स्क्वायर फीट, एंड दूसरा साइज़ जो इसमें मिलेगा आपको वो है 1401 स्क्वायर फीट का। 4 BHK की अगर हम बात करें तो वो 1656 और 1700 स्क्वायर फीट में आपको मिलने वाले हैं। ये जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ स्क्वायर फीट का, ये कारपेट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, सुपर बिल्टअप एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको बहुत ही ह्यूज लग्जरियस फ्लैट यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिनका पोजीशन आपको मिलेगा 2031 में। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो 10% दे करके आप अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। उसके पास आपके पास 2 पेमेंट प्लान हैं। एक है CLP यानी कि कंस्ट्रक्शन लिंकिंग प्लान,
जिसमें 2 to 4% जैसे जैसे आपको डिमांड आती जाएगी आपको पेमेंट करते जाना है टिल 2031। दूसरा जो प्लान है जिसको बुलेट लिंक प्लान भी बोलते हैं, उसमें आपको 25 करके 4 बार पेमेंट करनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 10% दे के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड विद इन अ मंथ आपको रेस्ट 15% का पेमेंट करना है। देन एवरी ईयर आपको 25% का पेमेंट करना है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स एंड देन 25% आपको पेमेंट करना है पोजीशन पर। पोजीशन आप 2030 में भी ले सकते हैं, लेकिन जो इनको रेरा की तरफ से लिमिट मिली है वो 2031 की है। तो वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद यू कैन गो विद द प्लान। सो यहाँ पर अगर मैं कनेक्टिविटी के साथ में ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पर बॉम्बे कैम्ब्रिज स्कूल बिल्कुल पास है, यहाँ पर विबग्योर स्कूल बहुत पास है, यहाँ पर अंबानी हॉस्पिटल है अंधेरी में ही, और यहाँ पर सभी तरह की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं डेली लाइफ की, मार्केट, मॉल्स, ये सब एरिया बहुत ही पास हैं। प्लस जो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है अंधेरी से भी बेटर, क्योंकि अंधेरी के लोगों को भी अगर कहीं जाना है, हाईवे को टच करना है, तो वो मीनल बेन हाईवे से या फिर JVLR हाईवे से वेस्ट में जाते हैं, जबकि यहाँ से उनका डिस्टेंस सिर्फ 1 या 2 मिनट का है। तो आपके लिए वो कनेक्टिविटी ईजी है। सेकंड, अगर आपको पूना, नागपुर साइड जाना है और आपको थाने या मुलुंड की तरफ जाना है, तो यहाँ गोरेगांव से मुलुंड के लिए एक अंडरग्राउंड टनल बन रही है जो अगले 2-2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। प्लस बोरीवली से भी एक टनल बन रही है जो ठाणे को कनेक्ट करती है। उसके बाद जो आपका डिस्टेंस है वो करीब 1 घंटे से घटकर 30 से 35 मिनट का ही रह जाता है। तो ये कनेक्टिविटी आपको बेटर मिल रही है। प्लस यहाँ बॉम्बे दिल्ली का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, तो वो एक आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। देन पूना जाने के लिए मिसिंग लिंक, अटल मिसिंग लिंक जो है वो ओपन हो चुका है, तो पूना की तरफ भी अगर आपको कहीं जाना है तो आपके लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो बॉम्बे में अगर आप रह रहे हैं और आपका काम बॉलीवुड से रिलेटेड है या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बिज़नेस से रिलेटेड है, तो जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ इसको ओशिवारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी बोलते हैं। इसको आप जूनियर BKC बोल सकते हैं बॉम्बे का। जैसे बॉम्बे का BKC बहुत फेमस है फॉर बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसे ही MMRDA ने ओशिवारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर का प्लान किया है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया है, और यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बैंक्स और बिजनेसेस के ऑफिसेज भी हैं, जिस वजह से जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी ग्रो हो चुकी होगी। तो अब हम चलते हैं इसके मॉडल को देखने के लिए एंड देन आई विल शो यू दी सैम्पल फ्लैट। तो दोस्तों अब हम चलेंगे लॉबी में। ये जो मैं आपको लॉबी का एरिया दिखाने वाला हूँ यह है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन तो भी ये एक्चुअल टावर से बहुत छोटा होगा। एक्चुअल टावर्स का जो लॉबी का एरिया होगा वो 21,000 स्क्वायर फीट का होगा, क्योंकि वो दोनों टावर्स का कॉमन होगा, यानी कि एक ही लॉबी एरिया से आप दोनों टावर में एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अंदर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द स्पेशियस लॉबी। राइट नाउ आप जो लॉबी देख रहे हैं वो बहुत छोटी है, एक्चुअल लॉबी इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, जिसका एरिया होगा 21,000 स्क्वायर फीट। अब हम चल रहे हैं इसका मॉडल देखने के लिए। कुछ इस तरह से लिफ्ट के बाहर का एरिया होगा, और यहाँ पर टोटल जो है 18 लिफ्ट होने वाली हैं दोनों टावर्स में। उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊँगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये मॉडल। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये इन दोनों टावर्स का मॉडल है, और इस टावर का अभी मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखाऊंगा, प्लस यहाँ पर क्या क्या अमेनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं वो दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको इसका मॉडल पूरा दिखाता हूँ। तो इनका जो ये मॉडल है ये एक्चुअली इनका पुराना मॉडल है, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम खड़े हुए थे, जहाँ से मैं आपको बाहर का रोड दिखा रहा था। ये रोड में इस तरफ अगर हम चले जाएं तो आ जाता है राम मंदिर स्टेशन, और अगर इस तरफ जाएंगे तो जोगेश्वरी स्टेशन आ जाता है। प्लस ये जो रास्ता टावर के पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक DP लिंक रोड बन रहा है,
जो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पैरेलल चलेगा, बिकॉज़ ये ओशिवारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर के प्लान के अंदर है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए ये यहाँ पर प्लान किया गया है। तो ये रोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये जो आप ग्रीन पट्टी देख रहे हैं, ये गोल्फ़ के लिए पट्टी बनी है। यहाँ पर आप एक्चुअल गोल्फ़ की तरह शॉट्स तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप गोल्फ़ खेल सकते हैं। और प्लस यहाँ पर ये ड्रॉप इन एरिया होगा जहाँ पर कार्स आपकी आएंगी। इसकी जो पार्किंग रहने वाली है दोस्तों, वो बेसमेंट के 3 फ्लोर की रहने वाली हैं, प्लस ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स की आपकी यहाँ पर पार्किंग रहने वाली हैं। ये क्योंकि मॉडल पहले बन चुका था और उसके बाद कुछ चेंजेस हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टावर की इमेज शो कर रहा हूँ। इमेज में दिखाई दे रहा है कि 4 फ्लोर तक आपका जो है कार पार्किंग रहेगा, प्लस बेसमेंट के 3 फ्लोर, तो टोटल 7 फ्लोर की आपको पार्किंग मिलने वाली है। प्लस यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आपको 45,000 स्क्वायर फीट का अमेनिटीज़ मिलने वाला है, जिसमें आपका जिम होगा, क्लब होगा, स्पा होगा और भी अदर अमेनिटीज़ आपको मिलने वाली है। यहाँ पर अभी हम इसका 360 व्यू लेकर चलते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर ये बॉक्स क्रिकेट होगा, प्लस यहाँ पर ये गार्डन होगा। देन मल्टी गेम्स के यहाँ पर कोर्ट्स होंगे। ये किड्स प्ले एरिया है, ये बास्केटबॉल कोर्ट है। यहाँ पर ये आपका एम्फी थिएटर है। ये एम्फी थिएटर जो है यहाँ से शिफ्ट होके इस तरफ चला जाएगा, और ये जो आपको गार्डन दिख रहा है ये यहाँ से हट करके यहाँ पर आने वाला है। प्लस यहाँ पर ये किड्स प्ले एरिया इस तरफ भी है, राइट। तो ऐसा इसका रहने वाला है। एंड 55,000 स्क्वायर फीट का जो इसका अमेनिटीज़ एरिया है वो इसके टॉप फ्लोर पर रहने वाला है, 42 फ्लोर पे एंड टेरेस के ऊपर। अब हम टेरेस के ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा ऊपर जा कर के देखेंगे, क्योंकि यहाँ से मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं उसके ऊपर तक पहुँच सकूँ। तो यहाँ डेवलपर ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके दिया है। यहाँ पर स्टेयरकेस है, जिससे मैं टेरेस और 42nd फ्लोर को देख सकता हूँ। 42nd फ्लोर के अंदर यहाँ पर आपको बाकी की जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइक कैफेटेरिया, ओके, सीनियर सिटीजन्स के लिए एरिया, ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी स्विमिंग पूल मिलने वाला है, इस तरह से होगा। देन यहाँ पर जॉगिंग पार्क होगा, ओपन जिम होगा। ये ओपन जिम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये लिफ्ट्स का है, इसलिए इसको ऐसा रखा हुआ है। प्लस यहाँ पर कबाना होगा, जॉगिंग ट्रैक एंड ओपन जिम एंड अदर अमेनिटीज़ आपको मिलेंगी। मैं यहाँ पर इसको पिक्चर में भी आपको जो है शो कर सकता हूँ। ये इसकी टेरेस की पिक्चर रहने वाली है, जिसमें यह होगा आपका स्विमिंग पूल, देन जकूज़ी, देन किड्स स्विमिंग पूल, देन यहाँ पर सिटिंग एरिया है, देन यहाँ पर ये गार्डन्स हैं। 6 नंबर पे योगा और मेडिटेशन के लिए है ये। देन ये लॉन है आपका, यहाँ पर भी लॉन है। ये आपका वॉकिंग वे जॉगिंग पार्क है। देन दिस इज़ किड्स प्ले एरिया। देन यहाँ पर आपका ओपन एयर जिम है, दिस इज़ ओपन एयर जिम। ये आपका लॉन रहने वाला है। ये आपकी कबाना सेटिंग है। सो इस तरह से आपका ये टेरेस रहने वाला है 42 फ्लोर के ऊपर। टेरेस के ऊपर ये है हमारा टावर 1 और ये है हमारा टावर 2। इसके बीच में जो लॉबी रहने वाली है 21,000 स्क्वायर फीट की सिर्फ लॉबी रहने वाली है। और एक जो है मैं आपको कमाल की बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर 8 लिफ्ट सिर्फ फ्लैट्स के ओनर्स के लिए ही होंगी, और वो फ्लैट के लिफ्ट सीधा आपके फ्लैट के अंदर खुलेंगी। मैं आपको लिफ्ट का भी यहाँ पर अभी व्यू शो करूँगा। तो हर फ्लैट के लिए एक सेपरेट लिफ्ट होगी और आपको उसमें एक्सेस कार्ड मिलेगा। उस एक्सेस कार्ड के थ्रू ही वो लिफ्ट ओपन हो सकेगी। वो लिफ्ट जो है सिर्फ ओनर्स के लिए होगी, प्लस जो कॉमन लोग हैं उनके लिए अलग से 10 लिफ्ट होंगी
इन 2 टावर्स के अंदर। अब हम चलेंगे फ्लैट को देखने के लिए, सैम्पल फ्लैट को, और फिर 3 BHK और 4 BHK के हम लोग सैम्पल फ्लैट्स देखेंगे। तो फ्रंट व्यू से इस तरह से हम अपने फ्लैट में एंटर करेंगे। ये जो है बाहर का एरिया होगा, ये फ्लैट का मेन डोर होगा जहाँ से गेस्ट आ सकते हैं। प्लस यहाँ पर ये जो आपको पट्टी दिख रही है, यहाँ पर एक सॉफ्ट वॉल आपको मिलेगी, यानी आप चाहें तो अपने घर की एक और एंट्रेंस बना सकते हैं ताकि लिफ्ट से बाहर आते ही आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं अपने शू रैक के लिए या गेस्ट की वेटिंग के लिए। यहाँ पर सोफ़ा लगा सकते हैं। इट्स क्वाइट ह्यूज। अब हम आ गए हैं यहाँ पर हॉल रूम में, जिसका एरिया करीब रहने वाला है 14 फुट बाय 20 फुट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन आपको जो फ्लैट यहाँ पर मिलेगा उसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको एम्प्टी फ्लैट यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद साथ में जो इसका डाइनिंग एरिया है वो यहाँ पर आपको मिलता है। डाइनिंग एरिया भी काफ़ी ह्यूज है। एंड ये रहने वाला है यहाँ का किचन। किचन भी आपको जो है यहाँ पर इतना ही बड़ा मिलने वाला है। ये किचन इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन आप किचन को अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका जो स्पेस आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कितना ह्यूज है। ये टाइल्स आपको इसी तरह से मिलेगी, बाथरूम फिटिंग्स आपको ऐसी ही मिलेगी। लेकिन ये जो आप ग्राउंड फ्लोर ज़मीन पर जो आप टाइल्स देख रहे हैं, ये सेम नहीं होंगी। आपको विट्रीफाइड टाइल्स मिलेगी, लेकिन आप चाहें तो उन्हें अपनी इच्छा से चेंज करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। तो ये जो इसका बेडरूम का डिज़ाइन है, ये बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह रहने वाला है। एंटर करते ही आपको लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर वॉशरूम मिल जाता है, जहाँ पर ये टॉयलेट एंड बाथ एरिया है, प्लस यहाँ पर ये वॉश बेसिन है। तो बिल्कुल होटल की तरह है, जैसे 5 स्टार होटल्स में आप जाते हैं वैसा है। इवन जो इसकी लॉबी भी की भी मैं आपसे बात कर रहा था 21,000 स्क्वायर फीट की, वो बिल्कुल वेस्टर्न होटल जैसे ही रहने वाली है। ह्यूज लॉबी। तो ये जो है आपका फ्लैट इतना बड़ा ये रहने वाला है। इसका जो एरिया है ये 14 फीट बाई 11 फीट रहने वाला है। यहाँ पर आप ये जो वार्डरोब देख रहे हैं, ये करीब 5.5 फीट चौड़ा है, जिसमें 2 फीट का आप यहाँ पर कबर्ड आराम से बना सकते हैं। इसके बावजूद आपको 3.5 फीट यहाँ पर एरिया मिलता है। रूम को आप अपने तरीके से डिज़ाइन करवा सकते हैं। जिसकी डिज़ाइनिंग जो है वो सनटेक ने अपने हिसाब से करवाई है, टू शो कि अगर आप अपना फ्लैट डिज़ाइन करेंगे तो वो आपको कैसा लगेगा। अब हम आते हैं यहाँ बाहर डेक पर। डेक पर भी आपको यहाँ करीब 4.5 फीट की विड्थ का डेक मिलता है। इस तरह से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं यहाँ से। ये आपका सिटिंग एरिया हो सकता है। और ये जो आपको टेरेस मिल रहा है फ्लैट के अंदर, ये दोनों बेडरूम्स का आपस में कनेक्ट रहने वाला है। जो ऊपर के फ्लोर्स होंगे उसमें, यानी कि आफ्टर 12th फ्लोर आपका हॉल रूम और बेडरूम का लॉबी, दोनों बेडरूम्स का लॉबी कनेक्टेड होगा। सो आफ्टर 12th फ्लोर फ्रॉम 13th फ्लोर आपके दोनों बेडरूम्स का जो बाहर का बालकनी होगा ये कनेक्टेड रहने वाला है। और यहाँ से आप बाहर आके ताज़ी हवा ले सकते हैं। इस तरफ का जो व्यू होगा वो मैं आपको जो 4 BHK का बेडरूम होगा वहाँ से दिखाऊंगा। वहाँ से आपको ईस्ट में आरे का पूरा फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चालू है और ये सैम्पल फ्लैट है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट दिख रहा है। इसका पोजीशन आपको 2031 में मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। ये जो है आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम रहने वाला है, देख सकते हैं आप।
ये इसका सेकंड बेडरूम है। यहाँ पर आपका वार्डरोब रहेगा एंड ये भी 5 स्टार होटल की तरह ही एंट्री करते ही आपका टॉयलेट बाथरूम एंट्री के पास ही आपको मिल जाता है। ये आपका वॉशिंग एरिया रहने वाला है और ये जो बाथरूम फिटिंग्स हैं ये आपको एज इट इज़ फ्लैट के साथ मिलने वाली है। ये जो फ्लैट है, ये जो रूम है, बेडरूम है, इसका एरिया पिछले बेडरूम से थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। ये 14 फीट बाय 11 फीट का आई थिंक रहने वाला है। इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं और ये बहुत ही स्पेशियस रहने वाला है। इस 3 BHK का जो एरिया है वो है 1400 स्क्वायर फीट। ये आ गया मास्टर बेडरूम में। ये आपका यहाँ पर आप वार्डरोब अपना बना सकते हैं और यहाँ से भी आपको बाहर का व्यू देखने को मिलता है। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ से आप सीधा ज़मीन देख पाएंगे। तो ये था सैम्पल फ्लैट 3 BHK का और अब हम चलेंगे 4 BHK के बेडरूम की तरफ। तो 4 BHK में इस तरह से हम लिफ्ट से डायरेक्ट फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे और यहाँ पर भी आपको आपकी प्राइवेट लॉबी मिलने वाली है जिसको आप गेस्ट वेटिंग एरिया बना सकते हैं। यहाँ पर शू रख सकते हैं। ये जो आपको ब्लैक पट्टी दिख रही है यहाँ पर आपको वॉल मिलेगी जिसके साथ आप यहाँ पर अपने फ्लैट का एक और एंट्री गेट बना सकते हैं। तो यहाँ से आप जब एंटर करेंगे तो ये आपका गेस्ट वेटिंग एरिया या शूज़ रखने के लिए या वेलकम एरिया बन जाएगा और ये आपके फ्लैट का 4 BHK का मेन डोर रहने वाला है जहाँ से गेस्ट आएंगे या डिलीवरी के लिए अगर आप कुछ मंगाते हैं तो वो लोग आएंगे और आपकी जो एंट्री होगी वो आपकी पर्सनल लिफ्ट से, प्राइवेट लिफ्ट से डायरेक्ट फ्लैट के अंदर एंट्री होगी। बाकी जो डिज़ाइन है वो 3 BHK जैसा ही रहने वाला है, लेकिन 4 BHK में जो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ के जो टॉयलेट बाथरूम हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा रहने वाला है, प्लस ये आपका वार्डरोब एरिया होगा। तो 4 BHK के रूम्स का साइज़ बड़ा है, प्लस यहाँ पर जो आपको बालकनी मिलने वाली है वो हॉल रूम और सभी बेडरूम्स में भी आपको वो बालकनी मिलने वाली है। तो ये था सैम्पल फ्लैट और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं यहाँ पर ये बिल्डर ने खुद बनवाए हैं, लेकिन आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप जैसा चाहें अपने फ्लैट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस रहने वाला है कि ये जो टाइल्स ज़मीन पर आप देख रहे हैं ये चेंज होके विट्रीफाइड टाइल्स होंगी एंड आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी टाइल्स आपको पसंद हो वो लगवा सकते हैं या तो विट्रीफाइड टाइल्स भी रहने दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था सनटेक अल्ताविया यानी कि हाईवे ऑफ लिविंग लग्जरियस फ्लैट बिल्कुल आपको सेंटर में मिल रहा है, अंधेरी के बिल्कुल पास, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर। ये राम मंदिर रोड पर है, गोरेगांव वेस्ट में है और इसको ओशिवारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट और देना चाहूँगा पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 पेमेंट प्लान है। एक है CLP जिसमें आप 3 to 4% जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी विद द कंस्ट्रक्शन आपको वो पेमेंट करनी है अप टिल पोजीशन यानी कि 2030 या 31 तक। लेकिन जो दूसरा पेमेंट प्लान है 25% वाला, जिसमें आप हर साल एक ही बार 25% का अमाउंट पे करते हैं, वहाँ पर आपको जो बेस रेट है 32,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, वो 32,000 नहीं बल्कि 34,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट लगेगा। प्लस यहाँ पर ये जो टावर बन रहा है ये 42 फ्लोर्स का बन रहा है और आपका जो फ्लैट्स शुरू होते हैं वो 5th फ्लोर से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर फ्लोर राइज भी आपको लगने वाला है करीब 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो दोस्तों ये लग्जरियस फ्लैट इतने अफोर्डेबल प्राइस में, अंधेरी से भी सस्ते रेट में, अंधेरी में जो इस समय रेट चल रहा है वो 45,000 to 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चल रहा है। और अंधेरी से अगर आपको कहीं भी जाना हो तो आप हमेशा ट्रैफिक में ज़रूर फंसते हैं।
यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आपको अंधेरी जाना है, वर्सोवा जाना है, तो आप आराम से जल्दी पहुँच सकते हैं। एंड आपको अगर कहीं और जाना है, मानो हाईवे की तरफ जाना है या टाउन साइड जाना है, तो आपको उतने ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप मीनल ताई ब्रिज से या फिर JBLR ब्रिज से हाईवे तुरंत पहुंच सकते हैं। प्लस राम मंदिर के पास एक और रेलवे स्टेशन बनने वाला है जिस पर तेजस और वंदे भारत जैसी ट्रेन्स ही रुकेंगी। आमतौर पर अगर किसी को भी ट्रैवल करना है विद AC ट्रेन लाइक तेजस और वंदे भारत, तो वो लोग मुंबई सेंट्रल या दादर या बोरीवली से जाकर ट्रेन पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर तेजस और वंदे भारत के लिए एक डेडिकेटेड रेलवे स्टेशन बन रहा है जोगेश्वरी और राम मंदिर के बिल्कुल बीच में, जो यहाँ से सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पर होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। प्लस यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स लिंक रोड एज वेल एज हाईवे। दोनों तरफ आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ के प्राइसेस आपके ग्रो होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं कि जहाँ भी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, मेट्रो आ जाती है, वहाँ पर प्राइसेस ज़रूर बढ़ते हैं। और यहाँ पर तो एक नया स्टेशन भी आने वाला है। ये एक मेन हब है बॉम्बे का। यहाँ से आप गोरेगांव और डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है, जो कि ईस्ट में पड़ता है, वहाँ आप बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं हाईवे के बिल्कुल सामने। एंड यहाँ का जो व्यू है, ईस्ट व्यू, जिसमें आपको पूरा फॉरेस्ट दिखाई देगा, तो वो व्यू के अंदर आपको बिल्कुल भी कभी भी ब्लॉक नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद में मतलब थोड़ी दूर पर रेलवे ट्रैक है और ये पूरा एरिया जो है सेंटेक ने ऑलरेडी ख़रीद लिया है। तो रेलवे ट्रैक के आसपास कोई प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। एंड देन देयर इज़ हाईवे एंड देन देयर इज़ आरे एरिया, जहाँ पर पूरा फॉरेस्ट है और वहाँ पर कभी भी और कोई बिल्डिंग आने वाली नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ के ज़रिए जो यहाँ पर लगी हुई है आउटडोर के लिए, उसका व्यू दिखा देता हूँ कैसा रहेगा, जो मैंने अभी मिस कर दिया था आपको बताना। तो ये हम 4 BHK फ्लैट के सैम्पल फ्लैट में थे और यहाँ से ये आपका व्यू होने वाला है। आप देख सकते हैं वहाँ सामने आपको मेट्रो का ब्रिज दिख रहा होगा। ये मेट्रो का ब्रिज है जो मेन हाईवे पर जा रहा है। इससे थोड़ा सा पहले रेलवे ट्रैक होगा और आगे ये पूरा आरे का एरिया रहने वाला है, बिल्कुल ग्रीन। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ ग्रीनरी आपको उतना पॉल्यूशन नहीं झेलना पड़ेगा। आपके लिए जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों, ये था सनटेक अल्ताविया। इसके 3 BHK और 4 BHK का मैंने आपको टूर कराया, मॉडल का टूर कराया। और यहाँ की जो लिविंग आपकी रहने वाली है बहुत ही लग्जरियस रहने वाली है। 1 लाख स्क्वायर फीट की आपको अमेनिटीज़ मिलने वाली है, जिसमें से 45,000 स्क्वायर फीट आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है और 55,000 आपको 42 फ्लोर और टेरेस पर मिलता है। यहाँ पर सभी तरह की 40+ जो मॉडल अमेनिटीज़ होती हैं, हर अमेनिटीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है। प्लस कनेक्टिविटी मिल रही है, प्लस सिक्योरिटी मिल रही है। यहाँ की लॉबी 21,000 स्क्वायर फीट की रहने वाली है, जो चारों विंग्स, हर टावर के अंदर 2 विंग होंगे, हर विंग के अंदर 4 फ्लैट होंगे। तो वो सभी उस लॉबी से आप सभी विंग्स में, सभी टावर्स में कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको मिल रही है आपके फ्लैट के लिए प्राइवेट लिफ्ट। उस लिफ्ट से आप अपने फ्लैट के अंदर डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। एंड प्लस 10 लिफ्ट मिल रही हैं फॉर कॉमन, फॉर द गेस्ट एंड फॉर डिलीवरी पीपल। तो आप चाहें तो आप जैसा उसको लिफ्ट से आपकी एक प्राइवेसी बनी रहती है, आप डायरेक्ट अपने फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं। इन दोनों टावर्स का पोजीशन आपको मिलेगा 2031 में, लेकिन बिल्डर का कहना है कि वो 2030 तक ही इसे कंप्लीट कर देगा और आप चाहें तो इसका पोजीशन 2030 में भी ले सकते हैं। इन फ्लैट्स की कॉस्ट आपकी रहने वाली है फ्रॉम 4.4 करोड़ टू 5.8 करोड़ फॉर 3 BHK एंड 4 BHK।
पेमेंट प्लान मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, जैसे जैसे 3 to 4% की डिमांड बिल्डर से आती रहेगी, डेवलपर से आती रहेगी, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाएगा आपको पोजीशन तक पेमेंट करना है। प्लस एक बुलेट लिंक प्लान है जिसमें आपको हर साल 25% का पेमेंट करना है, 25% एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन नेक्स्ट ईयर 25%, देन नेक्स्ट ईयर 25% एंड 25% ऑन दी पोजीशन। तो दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत और मैं ऐसे ही आपके लिए पैन इंडिया में प्रोजेक्ट्स लेकर आता रहता हूं। अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, इतने अफोर्डेबल रेट में आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई प्रॉपर्टी का अपडेट आपके पास लेकर आऊँ तो वो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।